हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुप्रजीत है, आप लोग को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड थिंक। आज हम लोग सीखेंगे कि लायबिलिटी क्या होता है, फार्म का लायबिलिटी क्या होता है, बिजनेस का लायबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ने क्लास में सीखा था कि फिक्स एसेट किसे कहते हैं, करंट एसेट किसे कहते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। मैं आई बटन में वो डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए भाई, बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं आज हम लोग का लायबिलिटी क्या होता है, फार्म का लायबिलिटी। सपोज पकड़ लीजिए, आपने अमित बोल के एक इंसान ने सोचा कि मैं एक पेन का फैक्ट्री बैठाऊंगा, पेन फैक्ट्री, ठीक है। तो उसका कॉस्ट आएगा, अभी कॉस्ट है 10 लाख। तो अमित के पास अभी ओनली 5 लाख है। तो उसने सोचा, अमित देखिए, अमित हो गया ऑनर, ठीक है, और ये हो गया बिजनेस। अब अच्छे से जानते हैं कि ओनर और बिजनेस दो डिफरेंट एंटिटी होते हैं। अकाउंट्स के भाषा में दो डिफरेंट एंटिटी होते हैं, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। और अमित देखिए, अमित ने सोचा कि 10 लाख का जो फैक्ट्री में बैठाऊंगा उसके लिए मेरे पास तो अभी 5 लाख है और मुझे 5 लाख चाहिए। तो उसने क्या किया, एक हरी बोल के उसका फ्रेंड था, उसने वहां से 2 लाख रुपया उधार लिया। बोला कि मैं तुझे 1 साल के भीतर वो पे कर दूंगा, ठीक है। उसने 2 लाख लो, तो 5 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 7 लाख। टोटल हमको चाहिए कितना, 10 लाख। तो अमित ने क्या किया, अमित ने HDFC बैंक के पास गया। HDFC बैंक को बोला कि मैं ऐसा ऐसा, उसका प्लान दिखा कि बिजनेस करना चाहता हूँ, पेन का फैक्ट्री बैठाना चाहता हूँ, तो मुझे अभी पैसा का थोड़ा जरूरत है, तो आप लोग क्या मुझे लोन प्रोवाइड कर सकेंगे क्या। तो HDFC बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 लाख रुपया दे सकूंगा, मैं तुम्हें 3 लाख रुपया दे दूंगा, ठीक है। अमित ने क्या सोचा था, अमित ने सोचा कि 10 लाख मुझे चाहिए, तो 10 लाख के पास, उसके पास तो 5 लाख ऑलरेडी है, 2 लाख कितना हो गया, 7 लाख, और 7 लाख और 3 लाख कितना हो गया, 10 लाख। मतलब वो बिजनेस स्टार्ट कर सकेगा। तो उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम में अभी उसे क्या करना पड़ेगा, 10 लाख रुपीज ने उसे क्या करना पड़ेगा, पहला तो उसे लैंड खरीदना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी कॉस्ट है उसको करना पड़ेगा, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए बिजनेस, ठीक है। तो उसने वो कर लिया। तो अभी उसे रॉ मटेरियल चाहिए। सपोज तो पेन बनाएगा, तो पेन के लिए तो आपका स्याही जो होता है, इंक जो होता है, तो उससे तो इंक का जरूरत है। तो इंक के लिए उसने क्या किया, उसके पास ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, उसके पास और सपोज पकड़ लीजिए 10 लाख से 9 लाख रुपया उसका खर्चा हो चुका है और 1 लाख रुपया बचा। तो 1 लाख रुपये में उसने सोचा अभी रॉ मटेरियल मुझे 2 लाख का खरीदना है, ठीक है। मतलब पकड़ लीजिए XYZ से वो इंक खरीदा 2 लाख का, जिसमें से उसने 1 लाख रुपया कैश दे दिया, और बाकी जो 1 लाख रुपया है उसने बोला कि मैं तुम्हें बाद में दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, देखिए, अमित जी जो ओनर है वो उसने क्या किया, अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया, ठीक है। तो बिजनेस का ये 5 लाख रुपया हो गया क्या, लायबिलिटी, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो क्या किया, जो बिजनेस में लगाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। 5 लाख रुपया लगाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। बिजनेस का लायबिलिटी है, ओनर अलग है। अकाउंट्स के भाषा में क्या है, ओनर अलग एंटिटी है और बिजनेस अलग एंटिटी है। बिजनेस का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव हिम द कैपिटल अमाउंट, ठीक है। तो बिजनेस का ये है, हम लोग का बिजनेस का हिसाब करेंगे, हम लोग ओनर का हिसाब नहीं करेंगे। ओनर का खर्चा हम लोग हिसाब नहीं करेंगे, हम लोग बिजनेस का खर्चा हिसाब करेंगे, बिजनेस का लायबिलिटी हम लोग हिसाब करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, अमित हो गया, एक तो हो गया उसका लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए, हरी से उसने क्या किया, 2 लाख रुपया लिया, बोला कि मैं तुम्हें 1 साल के भीतर रिटर्न कर दूंगा। तो क्या हुआ, ये भी देन हो गया, बिजनेस का देन हो गया। तो क्या हुआ,
2 लाख मुझे देना है, बिजनेस को देना है 2 लाख खड़ी को, तो क्या हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया। उसके बाद देखिए बिजनेस ने क्या किया, एक्स वाई जेड से भी क्या सामान खरीदा, कितना का, 2 लाख रुपया, और उसने 1 लाख रुपया दिया। क्योंकि बिजनेस करने के टाइम में अभी किसी से मैं डीलिंग करूंगा, तो डीलिंग करने के टाइम में तो वो तो इमीडिएट तो पैसा नहीं मांगेगा ना। मैंने अभी उसका कमिटमेंट कर लिया या एग्रीमेंट कर लिया, पकड़ लीजिए, बोला कि मैं तुम्हें 2 लाख का सामान खरीदूंगा, 1 लाख अभी दे दिया, और बाकी 1 महीना 15 डेज या आपका 6 महीना के भीतर में दे दूंगा। मतलब एज ए होल हम लोग बोल सकते हैं कि विद इन द ईयर मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दूंगा। मैंने क्या किया, एक प्रॉमिस किया, ठीक है, प्रॉमिस किया, मैं 1 लाख रुपया आपका दे दूंगा विद इन 1 ईयर। मतलब ये भी लाइबिलिटी हो गया, एक्स वाई जेड, ये भी हम लोग का लाइबिलिटी हो गया। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक से हम लोग क्या लिया, 3 लाख रुपया, बैंक को बोला बैंक हमको लोन दीजिए, तो उसने भी लोन दे दिया, ठीक है। अगर ये भी तो हम लोग का लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं, सपोज पकड़ लीजिए, देखिए लाइबिलिटी जो होता है, लाइबिलिटी जो होता है, आप मैं इसको एक बार पूछ लेता हूं, ठीक है ना, नहीं पूछता हूं, पकड़ लीजिए इसको। लाइबिलिटी जो होता है, लाइबिलिटी का 2 टाइप्स होता है, ठीक है, ठीक है। एक हो गया इंटरनल लाइबिलिटी और एक हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी क्या हो गया, एक हो गया इंटरनल लाइबिलिटी और एक हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है, देखिए ये जो हो गया ओनर और इसका ही बिजनेस है, ये हो गया उसका बिजनेस, ठीक है, 2 डिफरेंट एंटिटी है। तो अभी बिजनेस का जो लाइबिलिटी है, मतलब कैपिटल, इसको ये घर का हो गया, ठीक है, घर का चीज हो गया। तो घर का चीज होने के कारण क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल, जो भी कैपिटल करेगा वो इंटरनल लाइबिलिटी करेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में 2 भाग होता है, ठीक है। एक को बोलता है करंट लाइबिलिटी और एक को बोलता है नॉन करंट इसको हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं और इसको हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं इसको, और जो नॉन करंट लाइबिलिटी उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। तो करंट लाइबिलिटी जो होता है 1 साल के भीतर हम लोग उसको पे करेंगे। जो भी लाइबिलिटी 1 साल के भीतर पे किया जाता है उसको हम लोग करंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो हम लोग का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, जिससे हम लोग 1 साल के ऊपर हम लोग उसे पे करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे। तो देखिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, देखिए यहां से हम लोग देखिए ऑनर को हम लोग ने क्या कर दिया, इंटरनल लाइबिलिटी में डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल में जो करंट लाइबिलिटी हो गया, देखिए अमित ने क्या किया, होड़ी से 2 लाख रुपया ले गया, होड़ी से 2 लाख रुपया लिया, मतलब होड़ी क्या होगा, लोन। लोन फ्रॉम क्या होगा, लोन फ्रॉम होड़ी, कितना, 2 लाख, ठीक है। उसके बाद XYZ जो कौन हो गया, क्रेडिट में सामान दिया था 1 लाख रुपया, बोला था कि
1 साल के भीतर दे दूंगा, मतलब कौन, सैंडी क्रेडिटर्स। तो क्या हुआ, सैंडी क्रेडिटर्स, ये भी क्या हो गया, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। उसके बाद HDFC बैंक बोला था मैं 1 साल के भीतर पे कर दूंगा, तो HDFC भी क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। अगर HDFC बैंक से वो ये 3 लाख रुपया उसको 2 साल के लिए देता, मतलब तुम मुझे 2 साल बाद देना। HDFC बैंक से अमित ने जो लोन लिया था, तो HDFC बैंक वालों ने बोला था कि अगर बोलता कि 2 साल के बाद देना, तो ये करंट लायबिलिटी नहीं होता, ये आपका क्या होता है, ये लायबिलिटी होता, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी में इसको हम लोग डालते हैं। उसके बाद देखिए अभी करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में क्या आ सकता है, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आ सकता है, ठीक है, इसको एक बार पूछ लें। करंट लायबिलिटी अभी कौन सा होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए करंट लायबिलिटी में पहले तो कोई भी लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म, ये हम लोग का करंट लायबिलिटी। सैंडी क्रेडिटर्स, कोई भी एक्सपेंसेस रह गया, रेंट देना हम लोग का रह गया, ठीक है, सैलरी देना रह गया, जो भी एक्सपेंसेस हम लोग का रह गया, पेबल है, मतलब देना बाकी है, ठीक है, वो भी हम लोग का करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, सैलरी जो भी है, जो भी एक्सपेंसेस है, सैलरी पेबल, रेंट पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है, और जितना भी है उसको हम लोग करंट लायबिलिटी में डालेंगे, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी में देखिए एक तो हो गया अगर वो लोन पकड़ लीजिए 1 साल के ऊपर, ठीक है, उसके जैसे लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स मतलब पकड़ लीजिए आपका 5 साल के लिए कोई डिवेंचर्स कंपनी ने बेचा, आपने खरीदा है, ठीक है। उसके बाद हो गया बॉन्ड्स, ये हो गया जो भी एसेट्स जो लंबे समय के लिए लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी लंबे समय तक रहता है, ठीक है, 1 साल के ऊपर रहता है, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म जो हम लोग 1 साल के भीतर पे करेंगे, ठीक है, ऐसा कमिटमेंट बा एग्रीमेंट हम लोग ने दिया था, तो उसको हम लोग ऐसे करंट लायबिलिटी में डालेंगे। तो गाइस आशा करता हूँ आज आपका करंट लायबिलिटी और लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है, आपको समझ में आ गया। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर ऐसा वीडियो आप लोग को मिलता रहे। अगर इस वीडियो के बारे में और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दे सकते हैं। तो चलिए गाइस आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मैं सुप्रजीत दे आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।